जो हकीकत को जानते हैं वो खुदा को पहचानते हैं। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत। हकीकत क्या है? अजीज नाजरीन, एक बार फिर से आपका खादिम ऐनुल हबीब आपकी खिदमत में आपका अपना प्रोग्राम हकीकत लेकर हाजिर हुआ है। मुबारक दिन है। आज मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं इस नए साल के लिए, 2021 के लिए। जी हाँ, 2021 के वास्ते। जमाना गुजर गया है, उस कल को भुला दीजिए और आज से हम एक नए जमाने में दाखिल हो रहे हैं। एक नया आयाम हमारे सामने है। हम कुछ नई बातें देखने जा रहे हैं। जैसा भी टेक्नोलॉजी हमें हासिल है, उस टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम एक दूसरे से रूबरू हैं, मुखातिब हैं। और एक बार फिर से मेरे अज़ीज़ दोस्त, मेरे अज़ीज़ मेहमान हमारे साथ यहाँ पर शामिल हैं। हालांकि हम लोग दूर दूर बैठे हैं, अलग अलग शहरों में हैं, अलग अलग खित्तों में हैं, लेकिन हमारे दिल एक हैं, खुदावंद यीशु मसीह में। तो सबसे पहले मिलते हैं जनाब अशरफ अली साहब से। मसीह में सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब मंसूर बेग चुगताई साहब भी यहाँ पर हाजिर हैं। अस्सलाम। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको सलाम मिले। वालेकुम अस्सलाम। जनाब जॉय जूलियस राज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और नया साल आप सब लोग को और सब देखने सुनने वालों को भी मुबारक हो, सलामती का हो, आपको खुशी भी का हो। मुबारक हो, सबको मुबारक हो। आमीन आमीन आमीन, सबको मुबारक हो। तो जनाब आज का सिलसिला हम शुरू करेंगे नए साल के साथ, लेकिन नए साल की बात करने से पहले आज हम कुछ पुरानी बातों पर भी नज़र डालेंगे। वो एक साल जो गुजर गया, जिसमें हमने देखा कि कुछ अजीब व गरीब हुआ था हमारे साथ। तो जनाब मंसूर बेग साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपका 2020 कैसे गुजरा और वहाँ पर आपके क्या-क्या तासुरात थे और क्या-क्या तजर्बात थे जो आपने महसूस किए, आपने देखे और उससे आपको कोई सबक हासिल हुआ? यानी इससे बहुत सारे नेगेटिव और पॉजिटिव, मनफी और मस्बत सबक हमें मिले। जी। जैसा कि काफी अरसा हम दोनों भाइयों ने एक साथ गुजारा, जी। तो हमारे ज्यादातर उस दौरान के तजुर्बात जो हैं वो काफी मिलते जुलते हैं। जी हाँ, रूह में एक ही होते हैं ना? अब मैं यहाँ आवाम से मुखातिब होना चाहूंगा और जो हमें सीखने को मिला, जी। वो हमें क्या मिला, यानी 2020 ने हमें क्या दिया। शायद आप बोले कोरोना मिला, तूफान मिला, कारोबार और नौकरी का नुकसान मिला, क्योंकि आपको मालूम है लोगों के काम बंद हो गए, नौकरियां चली गई, जी। अपने मुल्क को वापस चले गए, जी हाँ। तूफान आए, बड़ी बीमारी आई, जिसकी वजह से लॉकडाउन हुआ और हम सब गिर गए। इसके अलावा जहनी दबाव मिला, जी हाँ। यानी मानसिक तनाव, जी। खुदकशी की ख्वाहिश, बहुत लोगों ने खुदकशी कर ली, ख्वाहिश जागी। तो इसलिए ये सब कुछ हमें मिला। लेकिन जब हम पॉजिटिव में सोचते हैं, सच में देखा जाए तो हमें 2000 में सबसे बड़ी चीज हमें जद्दोजहद करना सिखाया। जी। जद्दोजहद बीमारी से, माहौल से, तकलीफ से, परेशानी से, और नई नई चीजें हैं जो मैं बताने जा रहा हूं। हमारे मुल्क में सफाई कितनी जरूरी है ये सिखाया। जी हाँ। यानी स्वच्छता अभियान जो चला, जी जी जी। हमें अपने को बचाने के लिए, अपने खानदानों को बचाने के लिए, अपने आप को महफूज रखने के लिए बीमारी से जी। एहतियात बरतना बताया, जी। सिखाया। एक दूसरे की मदद करना सिखाया। हम पहले किसी को देखा कोई बीमार पड़ा है या कोई एक्सीडेंट का केस पड़ा है तो देखा साइड से निकल गए, लेकिन इस टाइम में एक दूसरे की बहुत मदद की। जी, इंसानियत का जज्बा जाग उठा, जैसे हाँ, इंसानियत खाना जो मर बांटा, चुकी थी। ज़मीर जाग उठा, एक दूसरे की मदद की, फितरत को बचाया। हमारी जो फितरतें थी, गलत थी, उनको खत्म किया और जो जी सही हाँ। फितरतें हमको जगाया। हमने हम्म। अनाज की कीमत जानी, जी हाँ। क्योंकि पहले तो ऐसा आया, खाए, खाना खाया और चल जी दिए। जी जी। तो अनाज की कीमत जानी, ज़हनी अहम तवाज़ुन यानी मानसिक संतुलन बनाना सीखा।
जी हाँ, और बिल्कुल। साथ साथ इस साल ने हमें ये भी बताया कम खर्च में शादी और कम लोगों में भी जनाजा हो सकता है, जी हाँ, जी हाँ। मैयत हो सकती है। जी, 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 जी। घर में रहना सिखाया। हम क्या होता हुँ, था, बहुत से लोग आए, घर में खाना खाया, बैग रखा, खाना खा के बाहर चले गए दोस्तों जी। में, तो कहीं जा नहीं सकते थे, बैठ के दुकान पे चाय पी रहे हैं, अब कहीं जा नहीं सकते, तो अब घर में रहेंगे। और जब घर में रहना सिखाया तो उसके साथ साथ घर के काम में हाथ बजाना भी सिखा दिया। अच्छा। बहुत से लोग खाना बनाते हैं, हुँ, हुँ। आजकल मुझे भी खाना बनाना पड़ रहा है, अच्छा। नहीं, तो आपके हाथ का खाना तो काफ़ी लज़ीज़ होता है, आपके पास खाना बहुत सारे बनाना ऐसे सिखाया। रेसिपीज़ हैं, आपके पास बेहतरीन रेसिपीज़ हैं, अच्छा जी, मुग़लई शुक्रिया। ज़माने के। फिर सबसे बड़ी चीज ये है कि मुस्तकबिल में आने वाली किसी भी बड़ी मुसीबत के वक्त के लिए दिमागी तैयारी कराई, जी, 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 जी। हमें आने वाली मुसीबतों के लिए तैयार कर दिया इस साल ने। एक और बड़ी चीज, अमीरी और गरीबी के भेद को मिटाया, रूहानी सोच यानी मेडिटेशन करना सिखाया। जब आदमी घर में है, घर के काम से निमट गया, कुछ और नहीं, तो मेडिटेशन पे बैठ जाता है। जिंदगी की सही कीमत और जिंदगी के मकसद को समझाया। इन सब चीजों के जरिए से हमारी जिंदगी में, हमारे सोच या ख्यालात में, हमारे बर्ताव में, हमारी रूहानी सोच या मेडिटेशन में बदलाव आया। जी हाँ, तो आपने माशाल्लाह से इतनी अच्छी-अच्छी बातें बता दी हैं इस ताल्लुक से कि इसके ऊपर एक पूरा का पूरा मज़मून लिखा जा सकता है। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ से कि हम भूल गए थे कि हमने क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया। जी हाँ, बहुत सी चीज़ें हमने अनलर्न की हैं, मतलब कि जो चीज़ें हम जानते थे, उन चीज़ों को हमने अब अपनी ज़िंदगी से हटाया। जी। इसमें मैंने ज्यादातर वही चीजें बताई जो मैं और आप साथ रहकर वहां करते थे। अब जी जनाब जॉय साहब, हम जानना चाहेंगे कि आपके अपने क्या तासुरात हैं और आपके क्या तजुर्बात थे? आपने भी अपनी तरफ से ज़िंदगी को देखा है, हर किसी ने ज़िंदगी को एक अलग नज़रिए से देखा है। गुजरा साल काफी खास रहा। साल की शुरुआत ही बड़े शशोपंच के अंदर बड़े सस्पेंस में थी, अनसर्टेनिटी थी, क्या होगा, कैसे होगा। मन लगा, सोचा छोटा सा होगा, लेकिन खुलने पे नहीं आया, बहुत परेशानी हुई। कॉलेजेस के और लोगों के बच्चे अब घर पहुंच गए, लेकिन जी गरीबों हाँ, को जी। पैदल चलते देखा, भूखे नंगे पैर। इंसान किस तरह दुर्गत बे होती है, बेबस किस हो तरह गया। इंसान की तकलीफ को नहीं जानता है, जी, वो भी देखा। बहुत लोग अकेले में डिप्रेशन में गए, जिनका ज़िंदगी में खालीपन था, जो और जी, चीज़ें एंटरटेनमेंट में गुज़ार रहे थे, वो बिल्कुल खाली हो गए। जी। दुनिया ने ये देखा, हमने ये देखा कि खुदा बादशाहत करता है, इंसान की बादशाहत नहीं है। इंसान जो सोच रहा था हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी, हमारे पास पैसा, बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे हाथ में सारी इकोनॉमी है, बहुत कुछ है, हेल्थ, वो सब हिलते हुए देखा है। और ये भी देखा कि इस क्राइसिस के अंदर लॉकडाउन हुआ, कुछ लोग खाने की होर्डिंग कर रहे थे, जी, खूब जी। सारा, और कुछ लोग खाना बाँट रहे थे। इंसान का कैरेक्टर क्राइसिस में ज़ाहिर हो रहा था। और एक चीज़ ये देखी कि इस बीमारी ने, जो वर्ल्ड की स्टैटिस्टिक्स हैं, अमीर ज़्यादा मरे हैं, जो पिछड़े हुए, जो गरीब हैं, वो कम मरे हैं। यूनाइटेड नेशन के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से करीब डेवलपिंग कंट्रीज़ 85% है दुनिया में, 15% डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, लेकिन उन 85% का डेथ रेट सिर्फ 21% है। वाक़ई तो जो 79% 15% जो डेवलप्ड नेशंस है, बहुत जी, जी, रईस हैं, बहुत जो खुदा को गर्दानते नहीं हैं, 79% डेथ उसमें हुई हैं, और जो 85% गरीब थे, वहाँ पे सिर्फ जी। 21% डेथ हुई है। जी हाँ, वो तो सिर्फ़ खुदा को अपना सहारा मानते हैं, गरीब जो होता है, खुदा ने अपना अपना काम यहाँ पर कर दिखाया। खुदा ने अपना एक हाथ रखा अपने लोगों पर। बेशक। और इसके अलावा ये भी देखा कि चर्च एक बिल्डिंग नहीं है। जी हाँ। जी हाँ। जी, जी। ये सारी दुनिया पे ज़ाहिर हो गया, सारे मंदिर और सब कुछ चीज़ें बंद हो गई, चर्च बंद नहीं हुआ। लोग इबादत करते रहे और ज़्यादा हो गई। मेरी बहन है, जिनको इतवार को इबादत में जाना मुश्किल पड़ता था, कब जाएँगे, कौन साथ जाएगा। लॉकडाउन के बाद से इतवार को कम से कम 3 चर्च अटेंड करती हैं वो, और रोज़ाना अर्ली मॉर्निंग सुबह 7 बजे से हमारे साथ बाइबल स्टडी अटेंड करती हैं, जी, और ज़्यादा हो गया। कमाल है, देखिए कमाल है ये। तो लोग खुदा के और करीब आ गए हैं। जी, जो बहुत बिज़ी थे, बिज़नेस है, नौकरी है, ये है, वो है, टाइम ही नहीं था। जी, उनको वक़्त मिला और उन्होंने खुदा की हज़ूरी के अंदर वक़्त को बिताया, और बहुत कुछ हासिल कर लिया इन दिनों में। तो शैतान जो उनको पकड़ के रखा था, हर तरह से एंगेज करके रखा था, वो उससे आज़ाद हुए, और उस आज़ादी का उन्होंने इस्तेमाल किया कि खुदा जी, की करीबी में आ जाएँ। दुआ के अंदर, कलाम के अंदर, रिफ़ाक़त के अंदर बहुत बढ़ गए।
देखा जब खुदा आजमाइश देता है तो उसमें निकलने का रास्ता भी देता है। सही बात। बेशक। और रास्ता भी निकला कि इंटरनेट मिल गया और ज़ूम और ये सब चीज़ें जिस पे हम अभी भी काम कर रहे हैं। हम जो अपने घरों में बैठे हैं और अब कलाम पहुँच रहा है, जो पहले नहीं हो पाता, पहले स्टूडियो जाते थे, तब जाके रिकॉर्डिंग होते थे। 6 महीने में कभी अपॉइंटमेंट होता, तब मिलते थे। बहुत बेशक। मुश्किल होता, अब बहुत आसान हो गया है। तो हमने खुदा की बरकत को, उसके काम को भी देखा है और ये भी देखा है कि खुदा किस तरह अपने लोगों को सँभालता है। अक्सर हम सुनते हैं कि इकोनॉमी बिगड़ गई, ये हो गया, वो हो गया, नुकसान हो गया। मैं ज़ाती तौर पर मैं बिज़नेस करता हूँ, मैं बिज़नेस की ग्रोथ को देखा है। बताइए। लोगों के पास काम नहीं है, ले ऑफ हो गए, मेरे पास इतना काम है कि पूरा नहीं हो रहा है। तो ऑपोज़िट भी हो रहा है। अक्सर पहले भी मैंने देखा है जब डिप्रेशन था उसके अंदर मेरा बिज़नेस ग्रो किया, आज भी मैं देख रहा हूँ जब दुनिया मुश्किल में है, खुदा कुदरत है, मेरा कुछ ऐसा नहीं है, खुदा काम करता है। बेशक। तो खुदा ज़िंदा है, वो अपने लोगों को सँभालता है और जितने उस पे तवक्कुल करते हैं, भरोसा करते हैं, उनको सँभालता है। ये नहीं कि वो मरेंगे नहीं, बड़े पासबान वो सब भी गुज़र गए हैं, ऐसा हुआ है। खिदमत करते हुए चले गए, जो बहुत ज़्यादा खिदमत में आगे थे, राशन बाँट रहे थे, लोगों की खिदमत कर रहे थे, वो भी गुज़र गए हैं। लेकिन उसका सुकून, उसकी सलामती उसके लोगों के साथ है आमीन, और आमीन। आने वाले वक़्त में और ज़्यादा हम उसके देखेंगे। जी। देखेंगे किस तरह खुदा अपनी बादशाहत हम पर ज़ाहिर करता है। ज़रूर। जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटा-सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद अब फिर हाज़िर होंगे आपके सामने। अज़ीज़ों कहीं मत जाइएगा, और भी कुछ ख़ास बातें आपसे करनी हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। B12 ये क्या? नाम कुछ अलग है ऐसा आप सोच सकते हैं। हाँ, नाम तो अलग है, लेकिन सभी लोग इस सत्य को जानते हैं। 12 बास्केट्स B12 उस घटना पर ही इस नाम आधारित है। इस B12 में 12 किस्म के नए उपचार को आपके लिए हमने एक साथ पेश किया है। ऐप से लोग सोचते हैं, क्या इसे चर्च में यूज कर सकते हैं? मैं एक सवाल पूछता हूँ, चाहे आपके मैसेजेस हों, सुबह का प्रॉमिस वर्ड हो, या फिर चर्च टाइमिंग्स हो, न्यूज़ हो, व्हाट्सएप के माध्यम से आप भेज रहे हैं ना, वो व्हाट्सएप एक ऐप है। उसी प्रकार कितने सारे फीचर्स है, कितने सारे ऐप्स है, ये सभी एक ही ऐप में चर्च के लिए अगर हो तो कितना अच्छा होगा। जरा सोचिए, वही है B12। ठीक है, अब एक सवाल आपके मन में जरूर होगा, एक ऐप क्रिएट करने के लिए कई लाखों में खर्च करने पड़ते हैं, पर क्योंकि आपके लिए ये हमारे चर्च के रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव्स आपसे बातें करने के लिए तैयार है। इस ऐप के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट में लॉग ऑन करें www.b12.app। B12 योर चर्च कनेक्टेड। जैसा कि मैंने कहा था, हम गए और वापस आ गए हैं। और अजीजों, हमारा ये बातों का सिलसिला जारी है। हम अपने तजुर्बात आपके सामने बांट रहे हैं, बता रहे हैं कि जब ये लॉकडाउन हुआ था 2020 किस तरह से गुजरा है। तो ये बातें हमें बहुत खूबसूरती से जनाब मंसूर साहब ने और जॉय साहब ने बताई, और एक बार फिर से हमें इससे एक नया हौसला, एक नई उम्मीद और उमंग जो है वो हासिल हुई है कि यकीनन खुदा हमारे साथ है और आने वाला वक्त, आने वाला ज़माना बेहतर होगा। अब जनाब, मैं अशरफ साहब, आप बताइए कि आपके अपने तासुरात क्या रहे और क्या तजुर्बात थे आपके अपने? इससे पहले कि मैं अपने तजुर्बात बयान करूं, मैं अपने सभी नाजरीन से को मुबारकबाद देता हूं नए साल की, और इस दुआ के साथ कि नया साल ढेर सारी खुशियां उनके लिए अपने साथ लेकर आए, और ये जो बीमारी 2020 में छाई रही पूरी दुनिया में, इससे नजात दे और खुदा के शफा बख्श हाथ के नीचे हर एक को संभाले रखे। आमीन। तो मेरा तजुर्बा ये है कि मैंने देखा कि इसकी वजह से मैंने लोगों को देखा बेकसी और बेबसी की हालत। लोग बहुत से ये भी सोचते थे कि इस सारी साइंसी और टेक्नोलॉजी की तरक्की के बावजूद भी इंसान इस छोटे से मतलब वायरस के साथ लड़ने में कितना बेबस और बेकस महसूस कर रहा है। तो ये भी देखा कि लोग यहाँ जब लॉकडाउन हो गया तो लोग घरों में ही ज्यादातर, खासकर शहरी इलाकों जी, में, जी, घरों जी। में ही मतलब बैठे बंद रहे। बंद होके रह गए थे।
अपने अजीज अकारिब की वफात की सूरत में तजहीज़ तकफीन के लिए अपने मतलब लोग भी हाजिर नहीं हो सके उन मजलिसों में। जी हाँ, अच्छा जी हाँ। वो लोग बीमार जो हैं, जो इस बीमारी में मुब्तला थे, वो अस्पतालों से लाए गए और अस्पताल के स्टाफ ने ही उनको की तजहीज़ तकफीन की। अपने अजीज़ अकारिब उनके पास भी उनका चेहरा भी नहीं देख सके। जी हाँ। अच्छा, हमें लोगों को ये याद दिलाया कि हाँ, मैंने देखा खुदा ही मतलब हर सूरत में इंसान का सबसे बेहतरीन मतलब दोस्त है, बेशक। जो इंसान को कभी भी भुला नहीं सकता है। और लोगों को, जैसा कि उन्होंने हमारे दूसरे साथियों ने भी कहा फरमाया कि लोगों को रुजू कराया खुदा की तरफ, जिसको उन्होंने हुँ, फरामोश कर दिया था। और ये लगा कि हमेशा अगर मतलब किसी का साथ इंसान को चाहिए, इंसान का इन्हिसार अगर किसी पर होना चाहिए, वो खुदा पर ही होना चाहिए, जो इन जी, सभी बिल्कुल। मतलब मसाइब और तकलीफों से हमें निजात दे सकता है। जी। तो ये तजुर्बा हमने देखा, लेकिन हमने साथ-साथ में ये भी किया कि हम भी हमारे पास ज़मीन थी, खेती थी, एक बाग था गेहूँ का, जी। तो हमने काफ़ी वक़्त उस बाग में अकेले में गुज़ारा, काम भी किया, तो अच्छी तरह से मतलब वो अपने आप को इस ज़हनी तनाव से दूर रखा। और जी। दूसरा ये कि मुताला भी करता, खुदा के कलाम को भी पढ़ा, अच्छी तरह से मतलब उस पर मनन किया, उस पर मेडिटेट किया। और हर एक मतलब सोशल मीडिया के ज़रिए से हम जी हाँ। जुड़े रहे एक-दूसरे से, ताकि अपना जो दिमागी तनाव है उसको कम कर हुँ, सकें। हुँ। लेकिन ये भी देखा है हमने कि लोग जो गलतफ़हमी में मुब्तला थे कि साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की की वजह से इंसान इन सभी चीज़ों पर गालिब आएगा, इन सभी चीज़ों को अपने काबू में रखेगा। लेकिन उस गलतफ़हमी से इंसान शिकार थी, उस गलतफ़हमी के, जी, जी, उस जी। गलतफ़हमी का अज़ाला हो गया। और जी। लोगों ने ये समझा कि खुदा के सिवा और कोई नहीं जिस पर डिपेंड किया जा सके, हुँ, जो हुँ। हमारी इन तकालीफ से हमें तकालीफ मसाइब से हमें मुश्किलात से हमें निजात दिला सकता है। जी तो हाँ। ये तजुर्बात हैं हमें, जो हमें इस पिछले साल के जी दौरान हाँ, पिछले हमारी साल। हुई। जी हाँ, जी। आपका क्या तजुर्बा है ज़ाती तौर अच्छा, मेरा अपना। पर? जी, मेरा तजुर्बा भी कुछ अजीब-ओ-गरीब रहा पिछला साल जो रहा। पिछले साल की फरवरी में मुझे बहुत शदीद ज़ुकाम हुआ। मतलब ऐसी हालत थी कि कभी-कभी रात को उठता था तो लगता था जैसे मेरा मेरा दम घुट जाएगा। हुँ, हुँ, खैर, उससे निजात मिली और फिर मार्च में हम दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में एक 10 दिन का हमारा कुछ प्रोग्राम था, काम था। जब मैं वहाँ पर था 2.5 महीने, तो पहला ऐसा मौका था जब मैं अपने बाल-बच्चों से दूर रहा, अपने बच्चों से मैं दूर रहा। मेरे बच्चे छोटे हैं, 10 की एक बेटी थी, 13 का एक लड़का और 15 का एक लड़का। तो तीनों बच्चे थे, उनकी सालगिरह मैं मिस कर गया। 2 बच्चों की, जी हाँ, 2 बच्चों की सालगिरह मैं मिस कर गया। उनकी सालगिरह में मैं शरीक नहीं हो पाया। और उनमें से जो मेरा मंझला बेटा है, वो मेरे बगैर रह नहीं सकता था। लेकिन जब मैं आया वापस तो अब वो इंडिपेंडेंट सा हो गया है। ये एक अच्छी बात हुई है, बच्चे भी काफ़ी इंडिपेंडेंट हो गए हैं और माँ-बाप के ऊपर उतना ज़्यादा वो डिपेंड नहीं कर रहे हैं, जितना पहले किया करते थे। उनके अंदर भी मैंने एक बुर्दबारी देखी। मेरा बड़ा बेटा, उसमें बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ गई है। मेरी बेटी भी काफ़ी मैच्योर हो गई है। तो मेरे दूर रहने से ऐसा हुआ कि घर का माहौल कुछ बदल सा गया, बच्चे ज़्यादा मैच्योर हो गए। आमदनी का कोई ज़रिया नहीं था उस वक़्त, लेकिन आमदनी बहुत हो गई। अच्छी खासी हुँ, आमदनी हुई, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं हुई, यहाँ तक कि खुदा ने ऐसा कराया कि हमारे ज़रिए तकरीबन 15-20 ख़ानदानों ने खुदा की बरकतें हासिल की, उन्हें राशन मिला। इस तरह से खुदा ने कुछ इंतज़ाम किया, हमने नहीं किया लेकिन खुदा ने कुछ ऐसा इंतज़ाम किया। तो इस तरह से ये कारोबार चलता रहा। उसके बाद ऐसा होता है, जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ, तो ये जो वातावरण है, जो हवा है, आबो-हवा काफ़ी अच्छी हो गई, साफ़-सुथरी हो गई। माहौलियात। बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन की वजह से हुँ, यानी निकलना मेरा मुश्किल होता था, मुझे काफ़ी नफ़रत हो गई थी ट्रैवल करने से। यहाँ से वहाँ जाने में बहुत तकलीफ़ होती थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर। हुँ, लेकिन अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी लोगों में काफ़ी तहज़ीब आ गया है, ज़रा डिस्टेंस रखते ले तो एक के ऊपर एक गिरा करते थे। और दूसरी हुँ, बात बहुत अच्छी भी कि सरकार ने मास्क जो है वो कंपल्सरी कर दिया है, जिसकी हमें बहुत पहले से ज़रूरत थी। उसकी वजह से जो इन्फेक्शन है, जो ये महामारी होती है और जो हुँ, बीमारियाँ लगने वाली होती हैं, उनसे ज़रा हमें निजात सी हासिल हो रही है। जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो ये बीमारियाँ जो है बहुत जल्दी फैलने लगती हैं। तो ख़ैर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहा हूँ, खुदा का फ़ज़ल है। पिछले 3-4 दिन मैं काफ़ी मसरूफ़ था, काफ़ी मैं मुझे बाहर जाना पड़ा
उसके बाद ऐसा हुआ कि हमारी एक टीम थी फुटबॉल की। अब फुटबॉल की लोगों ने कुछ खेला नहीं 6-7 महीने, तो खैर मैंने पहल की और एक बार फिर से वो फुटबॉल की टीम जो है, हफ्ते के रोज़ हम लोग शाम के वक़्त मिलते हैं और फुटबॉल खेलते हैं और खुदा का फ़ज़्ल व करम है कि सब लोग बड़े तंदुरुस्त हैं। बच्चे भी आ रहे हैं छोटे-छोटे उसमें 14-15 साल के, और बाकी जो हमारे हम उम्र हैं और हमसे थोड़े कम उम्र वाले नौजवान हैं वो भी आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा माहौल हो गया है। तो ये सब चीज़ें हम देखते आ रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत खूबसूरती से बाहर निकल कर आई है कि पड़ोसी पड़ोसी का ख्याल करने लगा है। वो जो महीने थे 4-6 महीने दहशत के थे, दहशत। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जैसे कि आज से तकरीबन एग्ज़ैक्टली 100 साल पहले और उससे 200 साल पहले और 300 साल पहले दुनिया में प्लेग आया। प्लेग आए और फ्लू आए और बहुत ऐसी बीमारी आई जिसमें लाखों लोग बस यूँ ही मरते चले गए। ये बात जो है हर 100 साल पर आया करती है। एवरी 100 ईयर्स इट रिपीट्स इटसेल्फ, और ये 2020 में आई है। ये एक अजीब-सी बात है। मैं इसके ऊपर थोड़ी-सी स्टडी कर रहा था। 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू आया था, बहुत ही खतरनाक, और बंबई में और हिंदुस्तान में प्लेग आया था 1896 में, जिसमें करोड़ों लोग मारे गए थे, करोड़ों लोग मारे गए थे। और एक यहूदी थे, एक इज़राइली थे जो यहाँ रहा करते थे, उन्होंने प्लेग का वो इलाज निकाला था, जबकि सब लोग परेशान हो गए थे, क्या करें, क्या नहीं करें। तो उसी तरह मुझे यकीन है कि खुदा अपने किसी बंदे के ज़रिए कोई ऐसा दवा ज़रूर इजाद करेगा। आज सारी दुनिया लगी हुई है दवा को इजाद करने में और उसको लेके मिक्स्ड रिपोर्ट्स आ रही हैं। कोई कुछ बात कहता है, कोई कुछ बात कहता है, लेकिन हमें यकीन है कि खुदा जो है कुछ ना कुछ करेगा। अब इसमें एक बात और निकल कर आई है कि लोग जो थे अपनी फैमिली से जो दूर हो गए थे। देखिए, फैमिली, खानदान एक बहुत अहम किरदार निभाता है, एक अहम भूमिका निभाता है किसी भी समाज के लिए। परिवार जो है एक अहम भूमिका निभाता है, उसकी वजह से परिवार वाले एक दूसरे के करीब आ गए। वो लोग जो आवारागर्द हो गए थे, उनकी आवारागर्दी बंद हो गई। तो जैसे खुदा कह रहा है कि तुम अपना वक्त जो है खानदान वालों को दो। दूसरी बात एक बहुत पॉजिटिव उसमें से जो निकल कर आया है, बड़े-बड़े सेंटर्स होते थे जहाँ लोग, हज़ारों लोग काम करने को जाते थे। रात की उनकी ड्यूटीज़ होती थी, दिन की ड्यूटीज़ होती थी। तो इस तरह से लोग जो हैं घर से दूर रहते थे, काम में इतने ज़्यादा मसरूफ़ रहते थे कि उन्हें अपनी सेहत का ख़्याल नहीं रहता था। लेकिन अब वो घर पर बैठ के भी काम कर सकते हैं। खुदा का फ़ज़ल है कि हमारे पास इंटरनेट है। ये बहुत बड़ा फ़ज़ल व करम है। इंटरनेट के ज़रिए आज आप घर बैठे बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसके ऊपर बड़े लतीफ़े भी बन गए हैं। साथ ही साथ बड़ा अच्छा माहौल भी बना हुआ है। लोग खुश हैं और लोगों की ज़िंदगी में मैं बहाली देख रहा हूँ। और अब ये साल जब ख़त्म हो रहा था, उस वक़्त काफ़ी काम आया। लोग एक बार फिर से काम की तरफ रुजू हो रहे हैं। बहुत से लोग बहुत मसरूफ़ हो रहे हैं और हमें यकीन है कि ये साल आपके लिए भी ऐसा साल होगा जहाँ आप बहुत मसरूफ़ होंगे। हमारे नाज़रीन से मैं मुखातिब हूँ, आप लोगों से मुखातिब हूँ। आप लोग यकीनन मसरूफ़ होंगे, आपके पास भी बहुत काम आएगा, नए किस्म का काम आएगा और आप बड़ी फुर्सत और बड़े इत्मीनान से वो काम कर सकेंगे। वो भाग-दौड़, वो परेशानी का आलम, वो अब दूर हो जाएगा। वो वहशत का दौर जो है वो जा रहा है। जी अशरफ साहब, आप कुछ कहने जा रहे थे। एक और बात ये कि हिफ़्ज़ानी सेहत के जो उसूल हैं, जी, वो लोगों ने अपनाने शुरू किए। जी हाँ। किस तरह से अपनी सेहत का ख़्याल रखा जी जा हाँ, सकता है डाइट इन्फेक्शन भी लोगों ने सही की है, सुधारी है, वक़्त पे खाना खा रहे हैं, अच्छी ग़िज़ा बिल्कुल, ले रहे हैं, वो जो फ़ुज़ूल बिल्कुल। की ग़िज़ाएँ होती थी वो छोड़ रहे हैं लोग। तो ख़ैर, हाँ जी। इससे बहुत सारी अच्छी बातें भी निकल कर आई हैं। अब एक वक़्त आ गया है छोटे से ब्रेक का, उसके बाद हम फिर मुलाकात करेंगे और एक बार फिर बहुत ख़ास बातों पर हम अपना ध्यान जो है लगाने जा रहे हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, हम हाज़िर हुए। B12 ये क्या, नाम कुछ अलग है ऐसा आप सोच सकते हैं। हाँ, नाम तो अलग है, लेकिन सभी लोग इस सत्य को जानते हैं। 12 बास्केट्स B12 उस घटना पर ही इस नाम आधारित है। इस B12 में 12 किस्म के नए उपचार को आपके लिए हमने एक साथ पेश किया है। ऐप से लोग सोचते हैं, क्या इसे चर्च में यूज कर सकते हैं? मैं एक सवाल पूछता हूँ, चाहे आपके मैसेजेस हों, सुबह का प्रॉमिस वर्ड हो या फिर चर्च टाइमिंग्स हो, न्यूज हो, व्हाट्सएप के माध्यम से आप भेज रहे हैं ना, वो व्हाट्सएप एक ऐप है। उसी प्रकार कितने सारे फीचर्स है, कितने सारे ऐप्स है, ये सभी एक ही ऐप में चर्च के लिए अगर हो तो कितना अच्छा होगा। जरा सोचिए, वही है B12। ठीक है, अब एक सवाल आपके मन में जरूर होगा, एक ऐप क्रिएट करने के लिए कई लाखों में खर्च करने पड़ते हैं, पर क्योंकि आपके लिए ये हमारे चर्च के रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव्स
आपसे बातें करने के लिए तैयार है। इस ऐप के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट में लॉग ऑन करें www.b12.app। B12, your church connected। हम गए और वापस आए और अब हम बात कर रहे हैं 2021 की। 2021 में हमने कदम रख दिया है। ये एक नया जमाना है, एक नया दौर है और खुदा नई बरकतों के साथ आपकी जिंदगी में आएगा। लेकिन सबसे पहले मैं जनाब मंसूर साहब से मुखातिब होता हूं और ये उनसे पूछना चाहता हूं, एक सबक हमें मिल रहा है, किताब मुकद्दस से हम क्या हासिल कर सकते हैं इस 2021 में? मैं चाहूंगा उसके ऊपर आप कुछ बताएं हमें। जी, मैंने थोड़ा मुताला किया है हजरत इब्राहिम की जिंदगी पर। जी जी जब हम देखते हैं तो हमें उनसे 5 चीजें मिलती हैं। जी हजरत इब्राहिम की जो जिंदगी है वो एक ईमानदार के लिए, जैसा कि खुदा ने उनके ईमान को परखा, जी एक ड्रामाई कहानी की ऐसी लगती है जिसे हम अपनी जिंदगी में भी लागू कर सकते हैं। जी हाँ और कहानी को याद करना बहुत आसान है जी क्योंकि वो जो है कहानी बड़ी दिलचस्प है। जब हम पैदाइश की किताब उसका 22 बाब में चलते हैं, दूसरी आयत में हम देखते हैं, तब खुदामंद ने कहा अपने बेटे, ये है ईमान की परख, अपने इकलौते बेटे जिसे तुम प्यार करते हो इसहाक को ले लो और मोरिया के पहाड़ पर जाओ। जी मैं उसे एक पहाड़ पर एक जले हुए यानी चढ़ावे के तौर पर वहां उसकी कुर्बानी चाहता हूं। तो अब यहाँ हजरत इब्राहिम का इकलौता बेटा जो कि उनके बुढ़ापे की जिंदगी में पैदा हुआ, बुढ़ापे में पैदा हुआ, 100 साल इंतजार किया, वो बच्चा पैदा हुआ और उसे भी खुदावंद जो है वो कुर्बानी मांग रहे हैं। तो ये क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं, जो बोले एक दिया और उसे ही मांग लिया, अब मैं क्या करूंगा? तो अब इसके बारे में हम बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। तो हमें इस जिंदगी में इस कहानी से बहुत कुछ मिलता है। सबसे पहली चीज यह है कि इस कहानी में जो खुदावंद ने हजरत इब्राहिम से कहा, लागत कितनी होगी और कुर्बानी जितनी लागत होगी उतनी ज्यादा होगी। अगली सुबह हजरत इब्राहिम उठे, अपना गधा लिया, अपने 2 नौकरों को साथ लिया और अपने बेटे इशाक को साथ लेकर चल दिए। अब जहां रात में वो रात हजरत इब्राहिम के साथ कैसे गुजरी होगी पूरी रात की, जी बिल्कुल। क्या सोचा होगा, कैसे दुख, अपनी परेशानी को सब कुछ अपने पीछे छोड़ दिया अगले रोज जी हाँ और चल दिए। हजरत इब्राहिम को कोई भी साफ बात नहीं कही गई थी। खुदा ने सिर्फ कुर्बानी कहा था, लेकिन उनको पूरा वो नहीं बताया था कि बस पहाड़ पे चला जाओ। और उन्हें जो करने के लिए कहा गया था वो देखने में तो सादा और आसान था, लेकिन बहुत मुश्किल काम जी था। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा काम। कुर्बानी जो है हमेशा, दूसरी बात, जवाब के साथ नहीं आती। दूसरे ये भी ध्यान दे के आया 3 हमें ये बताती है, अगली सुबह कोई देर ना करके फौरन उन्होंने उस हुक्म पर अमल करना शुरू कर दिया। जी यानी सुस्ती नहीं बरती। हम्म पहली चीज थी खुदावंद की बात पर ईमान। जी दूसरी चीज है खुदा के काम में सुस्ती नहीं बरतना। जी हाँ तीसरी चीज उनके हुक्म को तेजी से मानना। आयत 5 में हम पढ़ते हैं, अब्राहम अपने सेवकों से, अपने खादिमों से कहते हैं, जब वो पहाड़ के नजदीक पहुंच गए, कि तुम यही गद्दे के साथ रहो जबकि मैं और मेरा बेटा वहां जाते हैं और बस हम थोड़ी सी दुआ करके
और वापस आते हैं। वापस आते हैं, आराधना करके वापस आते हैं, फिर आपके पास वापस आते हैं। अब इस बात को हम ध्यान दें, इब्राहिम कहते हैं हम पूजा करने के बाद आपके पास आएंगे, आराधना करने के बाद आपके पास आएंगे, जिसका मतलब यह है कि वो और ईशाक, यानी देखिए कितना बड़ा ईमान था। हम अल्फाज यूज किया, ये नहीं कहा मैं वापस आऊंगा, हम वापस आएंगे। उनका ये मानना था खुदावंद किसी भी परिस्थिति में मेरे बेटे को बचा लेंगे। ये है ईमान। इब्राहिम ने जवाब दिया, खुदावंद खुद मेरे पुत्र के लिए, जब उनके बेटे ने पूछा पापा मेमना कहाँ है, तो क्या कहा कि खुदावंद खुद मेरे बेटे के लिए मेमना हासिल करेंगे। जी जी जी। चौथी बात, आज्ञाकारिता यानी हुक्म मानना दोनों के लिए, दोनों कौन, बाप और बेटे, खुदावंद पर बेस करती है, खुदावंद से उद्धार करने की, नजात पाने की अपेक्षा करती है। जी। यानी उन्हें मालूम था कि खुदावंद जरूर इस मुसीबत से नजात देगा। वेदी बनी लेकिन कुर्बानगाह बनी, लेकिन कोई मेमना नहीं। अब खुदावंद की मदद की उम्मीद थी। जी। राहत कहाँ है? इब्राहिम खुदावंद की हुक्म में उसको बजा लाने में लगे हैं। उन्होंने अपने बेटे को इसहाक को बांध दिया और उसे कुर्बान पर लिटाकर लकड़ियां रख दी। फिर वो अपने हाथ में चाकू लेकर बेटे को मारने के लिए तैयार हुए। पैदाइश की किताब 22 का 9 से 10। वो वक्त कितना डरावना होगा, इसके बारे में ख्याल करें। किसी ऐसे इंसान जी 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 का त्याग, उसके अंदरूनी जो हलचल मची है जी, उसको कैसा समेट रहा होगा। अगर हमारे साथ गुजरे, हम जिसे प्यार करते हैं, ज्यादा प्यार करते हैं, हमारा कलेजा फट जाएगा साहब, कलेजा फट जाएगा। जी जी, वो ऐसी तो चीज है। उनका हाथ, उनका चाकू ऊपर उठा हुआ है और वो मारने को तैयार हैं, लेकिन ऊपर से आवाज आती है उसे मत छुओ। जी हाँ, जी तो बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरीके से हमें भी खुदावंद पर ईमान रखना चाहिए। उसके हुक्म को बजा लाने के लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि ये काम कैसे होगा। खुदावंद, यहाँ हम देखते हैं बीच में आ गया। खुदावंद कहता है कि इस पर हाथ मत उठा, और खुदावंद ने उन्हें बर्रा मुहैया कराया। इब्राहिम ने, खुदावंद ने ये देखा कि ये मेरा हुक्म कैसे मानता है, इसका ईमान कितना है, और काम में देरी नहीं करता, फौरन करता है। खुदावंद हर चीज देखता है। हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा उसने दिया जो थोड़ा बहुत कीमती है? नहीं, बल्कि वो बहुत कीमती चीज हमें देता है। एक से एक कीमती चीज हमें देता है। उसने इब्राहिम को बेशकीमत चीज बख्शी, उसका बेटा बख्श दिया। इससे कीमती और क्या चीज हो सकती थी? खुदावंद सिर्फ हमारी जिंदगी में हमें हमेशा तोहफे देने का इरादा रखते हैं। तो ये साल क्या इसे ये साल मान लीजिए कि तोहफों का साल होगा। हाँ, मैं पिछला जरा साल वही ले रहा हूँ। उसे हमें सबसे बड़ा तोहफा जो मिला वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के बाद नजात मिली। मैं आवाम से दरखास्त करता हूँ, इस तोहफे को आप भी लें इस नए साल में, और देखें कि खुदा की बरकत आपको कितनी ज्यादा मिलती हैं। आप संभालते संभालते परेशान हो जाएंगे। मैंने यहाँ आपको एक तमशील दी हजरत इब्राहिम की, कि वो एक हुक्म का खाका बना ले, खुदावंद के हुक्म का खाका बना ले और खुदावंद पर ईमान रखें, सच्चे खुदावंद पर, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं, तो वो आपको अपनी बरकतों से नवाजेगा और इतनी बरकतें देगा कि आप संभालते संभालते परेशान हो जाएंगे। जी जी जी, खुदावंद आप सबों को बरकत दे। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत अच्छी बात कही आपने, अच्छी बरकतें दी आपने। और जॉय साहब, मैं चाहूँगा कि आप किताब मुक़द्दस के हवाले से कुछ मैसेज जो है हमारे अजीज नाजरीन के लिए पेश करें। गुज़रा साल मुश्किल का गया है बहुत लोगों के लिए,
जी सब इस एक क्वेश्चन है कि आने वाला वक्त, आने वाला साल कैसा होगा, 2021 कैसा जी होगा, जी उसके बाद कैसा होगा। हम ईमान की नजर से देख सकते हैं। खुदा मोहब्बत है, उसका इस दुनिया के लिए प्लान है, उसका इंतजाम है, उसने पहले से सोच रखा उसने क्या क्या करना है, और उस इंतजाम के मुताबिक वो चल रहा है। एक एक कदम जी उस मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। बेशक। अभी के हालात मुश्किल दिख सकते हैं। अगर बुजुर्गों के वक्त में जाएं, हजरत यूसुफ, उनके बहुत मुश्किल हालात थे, सब कुछ लिखता बिखर गया, लेकिन वो ईमान से चलते रहे। और वही हालात जो मुश्किल दिख रहे थे, वही हालात जो एकदम बर्बादी के दिख रहे थे, उन्हीं के जरिए से, उस गुर्बत से, उस गुलामी से, उस कैद से निकाल करके खुदा ने उनको बादशाह बना दिया। और सिर्फ जी अपने भाइयों पर बादशाह नहीं बनाया, बल्कि उस वक्त की मिस्र देश और आसपास की सारी दुनिया के ऊपर खुदा ने बादशाह बना दिया। जी खुदा के काम को कोई रोक नहीं सकता। तो जैसा भी मुश्किल हालात हो, जो खुदा से मोहब्बत में जी रहे हैं, जो ईमान से जी रहे हैं, उनके लिए सलामती होगी, खुशी होगी, बरकत होगी। उनका मुस्तकबिल, उनका आने वाला वक्त सब कुछ अच्छा होगा। हाँ, जो ईमान से जीते उन्हीं के लिए लिखा है, मेरा धर्मी जन, रासबाज शख्स ईमान से जीता रहेगा। जिंदा बेशक रहेगा। और बेशक ईमान है जो अनदेखी चीजों का प्रमाण प्रूफ है, है, जो सबूत है, आने वाला है। हम सबूत यकीन है। करते हैं जी खुदा जी मोहब्बत करता है और खुदा अपने काम को कर रहा है। हम्म। और याकूब के खत में एक बात कही है, आए मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइश में पड़ो, इस मुश्किलात में पड़ो, तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो, ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। तो खुदा के लोग मुश्किल हालात में पूरे और कामिल हो रहे हैं, कोई कमी ना रहे। सच में खुदा यीशु मसीह जब आएगा तो उनको एकदम परफेक्ट, एकदम कामिल पाएगा। ये आजमाए गए, इनकी परख हुई, और ये सच्चे निकले, ये ईमानदार निकले, ये गिरे नहीं। तो ये सब चीजें मिल करके एक बड़ा काम करें, जैसे यूसुफ की जिंदगी में किया है, हमारी जिंदगी में भी बड़ा काम होगा। इन हालात में बहुत से लोग ईमान में बढ़ जाएंगे, और बहुत से ऐसे भी हैं जो और गुनाह में गिर जाएंगे। खुदा की बादशाहत बड़े कुदरत के साथ, बड़े जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है। हम जानते हैं दुनिया खत्म होने वाली है, जो कुछ चल रहा है ऐसा हमेशा नहीं रहेगा, ये सब खत्म हो जाएगा, और खुदा उस तरफ चल रहा है। और कलाम कहता है आखिरी दिनों में बहुत मुश्किल का वक्त आएगा, बहुत सी वबाएं आएंगी, ऐसे एपिडेमिक, पेंडेमिक, ये सब आएंगे, ये सब कलाम में पहले से लिखा हुआ है। तो हालात बता रहे हैं कि आखिरी वक्त आ रहा है। हम आगे वाले वक्त में, और जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, वो खुशी से उसका इंतजार करेंगे। और जिस तरह एक बच्चे के पैदा होने से पहले बड़ा दर्द का वक्त होता है, जी हाँ तकलीफ का वक्त होता है, इस जी दुनिया को जी दर्द से गुजरना है, लेकिन बेशक दर्द के बाद वो नई जिंदगी आएगी, मसीह की बादशाहत आएगी, जिसमें हम खुशी से उस नई जिंदगी में दाखिल हो जाएंगे। तो हम उस उम्मीद के साथ इस मुश्किल हालात में से भी गुजर सकते हैं, हमें कोई डर नहीं है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह से आपने बयान किया आप दोनों ने। जनाब इब्राहिम और हजरत यूसुफ की बातें आप लोगों ने बताई हैं, जो बहुत ही हमारे लिए ज़रूरी हैं। हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को हासिल होता है, जिसके ऊपर मैं आखिर में कुछ बात करूंगा। और अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ और ख़ास बातें लेकर। अजीज़ नाज़रीन, देखते रहिएगा आपका अपना प्रोग्राम जिसका नाम है हकीकत। हम बस गए और वापस आए। B12 ये क्या, नाम कुछ अलग है ऐसा आप सोच सकते हैं। हाँ, नाम तो अलग है, लेकिन सभी लोग इस सत्य को जानते हैं। 12 बास्केट्स B12 उस घटना पर ही इस नाम आधारित है। इस B12 में 12 किस्म के नए उपचार को आपके लिए हमने एक साथ पेश किया है। ऐप से लोग सोचते हैं क्या इसे चर्च में यूज कर सकते हैं। मैं एक सवाल पूछता हूँ, चाहे आपके मैसेजेस हों, सुबह का प्रॉमिस वर्ड हो, या फिर चर्च टाइमिंग्स हो, न्यूज हो, व्हाट्सएप के माध्यम से आप भेज रहे हैं ना, वो व्हाट्सएप एक ऐप है। उसी प्रकार कितने सारे फीचर्स है, कितने सारे ऐप्स है, ये सभी एक ही ऐप में चर्च के लिए अगर हो तो कितना अच्छा होगा। जरा सोचिए, वही है B12। ठीक है, अब एक सवाल आपके मन में जरूर होगा, एक ऐप क्रिएट करने के लिए कई लाखों में खर्च करने पड़ते हैं, पर क्योंकि आपके लिए ये हमारे चर्च के रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव्स आपसे बातें करने के लिए तैयार है,
इस ऐप के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट में लॉग ऑन करें www.b12.app। B12, your church connected। नाजरीन, जैसा कि हमने कहा था, हम गए और वापस आए हैं और आपका अपना प्रोग्राम हकीकत इस वक्त जारी है। नए साल की एक बार फिर से मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, ख़ासतौर से उन लोगों को जो हमारे साथ देर से जुड़े हैं। हमारा आज का जो प्रोग्राम है, जो बातें हो रही हैं, वो बहुत ख़ास बातें हैं और आज के जो आखिरी मेहमान हैं हमारे, जनाब अशरफ साहब, अशरफ क़य्यूम साहब, मैं उनसे गुज़ारिश करूँगा कि वो अपने तासुरात पेश करें किताब मुक़द्दस के हवाले से। इससे पहले कि मैं हज़रत मूसा के हवाले से इस मौजू पर बात करूं, इस आज की इस महामारी के तनाजुर में, मैं जी, ये कहना चाहूँगा कि किसी को भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेशक। खुदा हमेशा हमारे साथ मौजूद है, जी जी, क्योंकि वो इमानुएल है। हमारा खुदा इमानुएल है, हमारे साथ हर वक़्त और हर लम्हे, हर जगह मौजूद है, दुनिया के आखिर तक हमारे साथ। कलाम में लिखा गया है कि कहा गया है कि हर चीज़ उस इंसान के लिए भलाई के लिए काम करती है जो खुदा के साथ प्यार प्यार रखते करता हैं, है। खुदा के साथ जी, जी, मोहब्बत जी। रखते हैं। इसलिए किसी को मायूस नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं कि खुदा भी इंसान को कभी भी फरामोश नहीं करता है। जी हाँ। उन्होंने फरमाया, चुगताई साहब ने इब्राहिम के हवाले से बात की, उसकी कुर्बानी के हवाले से बात की और उससे वो एक अक्स था उस बहुत बड़ी कुर्बानी का जो खुदा जी, ने खुद अपने बेटे की हमारे गुनाहों से गुनाहों के छुटकारा देने कफारे के के लिए लिए पेश भेजी। की। तो वो अक्स था, जैसा कि कलाम में लिखा गया है, खुदा ने इस दुनिया के साथ ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, जी ताकि हाँ। जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जी। तो खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी और उसने अपने नबियों को इब्तिदा से, जब हमारे पहले वालिदैन आदम और हवा ने गुनाह किया, उसने भेजा अपने नबियों को हमारी मुखलिसी के लिए, हमें बहाली के लिए। गुनाहों में बचाने के लिए, जी गुनाहों हाँ। से। तो हमें वो रास्ता दिखाने कि हम किस तरह से खुदा की खुशनुदी हासिल कर सकते जी हैं। हाँ, जी हाँ। हम देखते हैं हज़रत मूसा के हवाले से कि खुदा ने, अगरचे उनका जो इसराइली हमारी तरह जो आज हम मुसीबत और मुश्किलात में मुब्तला हैं, वो इसराइली लोग भी मुल्क मिस्र में इसी तरह जी मसाइब हाँ, में मुब्तला थे। उनके मसाइब और तकलीफ़ें खुदा से बर्दाश्त नहीं हुई। खुदा बेशक। हमें नहीं देखना चाहता है तकलीफ। तो उसने एक बच्चा पैदा किया, जो बनी इसराइलियों में से ही पैदा किया, लेकिन जी, उसको उसका इंतज़ाम किया, उसकी परवरिश हुई बादशाह के महल में, फ़िरौन के मिस्र महल के बादशाह में, एक के। शहज़ादी की, मिस्र के बादशाह के महल में, एक शहज़ादी जी, की तरह, लेकिन पाला उसको अपनी ही माँ ने। जी, जी। तो ये इंतज़ाम किया था खुदा ने इंसानों को बचाने के लिए। तो उससे क्या हुआ कि फिर भी महल में शहज़ादा होने के नाते और मुस्तक़बिल का बादशाह होने के बावजूद उसने अपनी शिनाख्त आइडेंटिटी जो है, वो अपने लोगों के साथ ही रखी। बनाए रखी। तो इसलिए जी, जी। हमारे लिए ये है कि जी, जी। अगर हम कहीं भी, कितने भी हम खुशहाल और खुशनसीब हों, दौलतमंद हों या अमीर हों, हमें हमेशा खुदा जी, को मद्देनज़र रखना चाहिए, खुदा जी की हाँ। खुशनुदी और उसके लोगों की बेहतरी और उसके लोगों की बहबूदी के लिए काम करना चाहिए। जी हाँ। खुदा ये देखता है, हमारे दिलों को देखता है। तो अ, हज़रत मूसा को खुदा ने सामने लाया, उसके साथ कलाम किया, उसको बोला कि खुद उस पहले उसकी उसका देखा कि क्या वो अपने आप को दस्तयाब रखता है, अवेलेबल रखता है खुदा की खिदमत के लिए। हुँ, हुँ, तो हुँ। देखा कि उसने अपने आप को जब शिनाख्त की, अब उसने इस इसराइली मतलब आदमी को जो ज़ुल्म कर रहा था, उस तिब्ती को, जो मिस्री आदमी था जो हुँ, हुँ। ज़ुल्म कर रहा था इसराइलियों पर, उसको मार दिया। तो खुदा ने देखा नहीं, इसने मतलब अपने लोगों को बचाने के लिए ये काम किया। तो उसने जब उसकी ये पहल देखी तो उसने उसको मुंतखब किया ताकि उनके ज़रिए से अपने लोगों को वो जी, नजात दे। जी, जी, जी। तो उसने फिर ऐसा किया कि उसको बियाबा में भेज दिया। जब उसको आज़माना चाहा, उसको तरबियत देनी चाहिए ताकि वो जी, मतलब एक नए नज़रिए के साथ अपने लोगों की बहबूद के लिए, उनकी रिहाई जी। के लिए काम करे।
फिर हम देखते हैं इसी उसको जब बियाबान में एक गडरिये या एक चरवाही की तरह जिंदगी 40 साल तक गुजारनी पड़ी, तो फिर एक शहजादा वो चरवाहा बन जाता है। जब जी हम खुदा के हुजूर में अपने आप को पेश करते हैं, अपने आप को हलीम करते हैं, तो खुदा भी हमारी तायीद करता है, खुदा भी हमें अपनी पाक रूह से भर देता है, अपनी जी ताकत बख्शता है ताकि हम लोगों के लिए, उनकी जी मुखलिसी की तलाशी के लिए काम करें। जी तो फिर आगे हम देखते हैं कि जब एक बीमारी जब छाई जाती है, एक बीमारी फैलती है वहाँ, जब वो बियाबान में अपने इस्राएली लोगों को लेकर आता है, तो वहाँ भी वो खुदा की तायीद से एक पोल खड़ा करता है। वो खुदा की हुजूरी की अलामत होती है उनके बीच में, और कहता है, खुदा उनको कहता है कि जो इसकी तरफ, यानी वो खुदा की हुजूरी की अलामत होती है कि जो इसकी तरफ देखेगा वो इन सभी बीमारियों से, इस बीमारी से वो निजात हमारे लिए पाएगा। निजात पाएगा। जी हाँ तो ये हमें मतलब जो हज़रत मूसा की ज़िंदगी से, उसकी जो और खुदा के साथ उसके रिश्ते से जो जी सबक हासिल करते हैं, वो ये है कि हम अगर खुदा पर अपने आप को पूरी तरह से मतलब मुनहसर करेंगे, दारोमदार उस पर जी डिपेंड जी जी रखेंगे, उस पर तवक्कुल और भरोसा रखेंगे और ईमान रखेंगे, जी वो हमारी तायीद करेगा, वो हमें मज़बूती देगा, वो हमारा हौसला देगा, आमीन ताकि हम इंसानों की निजात के लिए मतलब उनकी काम मदद कर करें। सकें। देखिए और इस सर, तरह से जी, ये जी हाँ, बहुत अच्छी बातें कही आप लोगों ने। जी, जी, अर्ज़ कर रहे थे आप? फरमाएँ। और दूसरी बात ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा है, जो खुदा में जुड़ा रहेगा, खुदा भी उसमें जुड़ा रहेगा। जी हाँ। ये गिव एंड टेक है, ये एक ही साइड नहीं है, एक ही पहलू नहीं है। हम खुदा की तरफ एक कदम उठाएँगे, खुदा हमारी तरफ 2 कदम उठाएगा। जी, हम अपने दिल को, हम अपने आप को उसकी सुपुर्द करेंगे, वो अपने आप को भी हमारे लिए मुहैया रखेगा। जी हाँ। इसलिए एक गिव एंड टेक की प्रोसेस, इस अमल में हमें जी, खुदा से जुड़ना है, खुदा पर भरोसा रखना है, और आमीन। हमें तमाम जो मुसीबतें हैं, तकालीफ हैं, इनसे हमें निजात मिलेगी। जी और हाँ। मैं इसी उम्मीद के साथ नए साल की आमद के लिए हर एक को खुशामदीद कहता हूँ कि खुदा नए साल में नई बरकतें आमीन। लाएगा, और नई खुशियाँ लाएगा, और इस महामारी से हमें निजात देगा। निजात देगा। वो आमीन, तमाम आमीन। इंसानियत को अपनी मोहब्बत में जोड़े रखेगा, और सलामती का शहज़ादा पूरी दुनिया में उसके पैगाम का गलबा रहेगा। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। तो इस वक़्त आप लोगों ने जो 3 अज़ीम हस्तियों का ज़िक्र किया, जी, हज़रत जी। इब्राहीम, हज़रत यूसुफ़ और हज़रत मूसा। अगर देखा जाए तो तीनों का एक सिलसिला है। ये एक सिलसिलेवार किस्सा चला आ रहा है। हज़रत इब्राहीम जो थे, उनका भी एक पुराना साल था, एक नया साल था। पुराना साल ये था कि वो चाहते थे कि उनके यहाँ कोई औलाद हो जाए। खुदा ने कहा तुझे औलाद दूँगा, लेकिन ये घर छोड़, अपने बाप का घर छोड़ और चल। उस वक़्त उनकी उम्र 75 साल की थी, उनकी बीवी 65 साल की थी। वो एक ऐसा वक़्त है जब आदमी आराम चाहता है, आदमी चाहता है कि जिसे कहते हैं ना कि खाट पकड़ ले। नहीं होता, लेकिन फिर भी उन्होंने हौसला दिखाया और वो चल पड़े खुदा की राह में। क्योंकि खुदा ने फरमाया था कि मैं तुझे एक अज़ीम मुल्क बनाऊँगा, एक अज़ीम ज़ात, एक अज़ीम कौम बनाऊँगा कौम मनाऊं। और तुझे मैं एक जगह दूँगा जो मेरे अहद की ज़मीन होगी। तो ये उस वादे के तहत चल पड़े थे और आप मान लीजिए कि कितनी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा होगा। लेकिन जब उन्होंने, जैसे कि मंसूर भाई ने अभी फरमाया कि जब वो ले गए थे अपने बेटे को और उसको कुर्बान कर रहे थे, उसके बाद क्या होता है? खुदा कहता है कि मैंने देखा कि तू मेरा ताबे है, तू मेरा मुती फरमाबरदार है और तूने मेरी बात को माना है, इसीलिए मैं तुझे एक बहुत बड़ी कौम बनाऊँगा और तेरी जो औलाद होगी, ये जो सितारे देख रहा है, उनसे कहीं ज़्यादा होंगे। और उसके अलावा जितने भी खानदान हैं, जितने भी कुल हैं इस धरती पे, तेरी औलाद के ज़रिए वो बरकतें हासिल करेंगे। तो बिल्कुल। ये एक स्टेज था, ये एक दूसरा स्टेज है और आज हम देखते हैं कि उन्हीं की औलाद के ज़रिए हमने कितनी कुछ बरकतें हासिल की हैं। इस पूरे ज़माने ने, पूरी दुनिया ने, इंसान ने कितनी तरक्की की है। फिर हम आते हैं हज़रत यूसुफ़ की जानिब। हज़रत यूसुफ़ की तरफ हम जाते हैं तो हज़रत यूसुफ़ जब छोटे थे, उन्होंने ख्वाब देखे, 2 बार ख्वाब देखे जो बड़े उम्मीद बख्श ख्वाब थे। लेकिन हाँ, उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया। जब उनके अपने भाइयों ने उन्हें बेच दिया,
20 चांदी के सिक्कों के लिए उन्हें गुलाम बना के अपने बाप से दूर कर दिया, अपने मादरे वतन से उनको दूर कर दिया ताकि वो उनकी जिंदगी से चले जाएं। हालांकि उनके कत्ल का उन्होंने इंतजाम किया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वहां से वो जाते हैं, जेल में पड़ते हैं, लेकिन वहां से खुदा उन्हें उनका सर बुलंद करता है, जैसे कि आपने बताया था। वो कहां से कहां पहुंचते हैं। उनकी वजह से मिस्र में इजराइल की कौम बच जाती है। जो हजरत याकूब के बच्चे थे वही तो इजराइल, बनी इस्राइल है। बनी इस्राइल को बचाते हैं जब कहत पड़ता है हर तरफ। उसके बाद हम तीसरी हस्ती पर नजर डालते हैं, हजरत मूसा पर। हजरत मूसा, उनको तो मारने वाले थे, लेकिन जो उनको मारने वाला था उसी शख्स के घर में उनकी परवरिश होती है, और फिर वहां पर परवरिश होने के 40 साल बाद उन्हें बयाबान में जाना पड़ता है। वहां वो 40 साल गुजारते हैं। फिर खुदा ना उनके सामने हाजिर नाजिर होता है और कहता है कि जा बनी इस्राइल को बचा। और वो आते हैं और फिरौन का मुकाबला करते हैं, जबकि उन निहत्ते हैं, कुछ भी नहीं उनके पास। फिरौन के पास तो पूरी फौज है, बड़े बड़े मौजजे होते हैं। फिर लाल समुद्र में वो फिरौन की फौज को डुबा देते हैं और बनी इस्राइल को वो अहद की जमीन तक लेकर आते हैं। हालांकि खुद नहीं जा पाते, लेकिन वो दिखा देते हैं कि देखो वो रही अहद की जमीन जो खुदा ने वादा किया था। अब ये तीनों चीजें जो हैं, एक नया साल है, हर किसी के लिए नया साल है। बनी इस्राइल के लिए नया साल था, इजराइल के लिए नया साल था जब वो मिस्र में आकर पले और बढ़े, है कि नहीं? ये नया साल है। तो आने वाला जो साल है आप लोगों के लिए इसी तरह होगा। अब ये तीनों का जो मैंने आपके सामने नक्शा खींचा है, इन तीनों का ताल्लुक है हजरत यीशु मसीह से। हजरत मसीह के साथ इनका ताल्लुक है, क्योंकि जब हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को कुर्बान करना चाहा तो खुदा ने उनके लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी का इंतजाम किया। वो खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाहों को उठाए लिए जाता है। हजरत यूसुफ जो एक तस्वीर थे हजरत मसीह की, 20 सिक्कों के लिए उन्हें बेचा गया, अक्स थे, 20 सिक्कों में उन्हें बेचा गया। उसके बाद क्या होता है? उनका सर बुलंद होता है 20 सिक्कों में बिकने के बाद। हजरत मसीह के साथ क्या हुआ? 30 सिक्कों में बिकने के बाद उन्हें कोड़े मारे गए, उन्हें बहुत जलील और ख्वार किया गया, लेकिन उसके बाद क्या होता है? मौत पर वो फतेह हासिल करके जिंदा हो जाते हैं, कयामत आ जाती है। उनके वसीले से जो बड़े बड़े खुदा के प्यारे बंदे थे, अपनी कब्रों में से वो जिंदा होकर बाहर आते हैं, और वो जो पर्दा था वो पर्दा फट जाता है, और इंसान आज खुदा के रूबरू हो सकता है, खुदा के करीब आ सकता है किसी भी वक्त, किसी भी हाल में। तीसरी बात, हजरत मूसा जब बनी इस्राइल को छुड़ा के ला रहे थे, वो एक अलग साल था, वो गुलामी का साल था। लेकिन उसके बाद उनके लिए नया साल था, ईद फसा जिसे हम कहते हैं, जब उन्हें गुलामी से छुड़ाया गया। मसीह ने ईद फसा के वक्त पर अपनी कुर्बानी देकर हमें नजात दिलाई है, हमेशा हमेशा के लिए। तो अजीजों, ये मान लीजिए आप कि ये जो नया साल है, हम क्रिसमस मनाते हैं मसीह की पैदाइश का जन्मदिन समझकर। हालांकि वो जन्मदिन नहीं है उनका, उनका कोई और ही दिन है, लेकिन हम मनाते हैं, कोई बात नहीं। हमारे लिए तो रोज ही क्रिसमस है, हमारे लिए रोज ही मसीह पैदा होते हैं, और रोज ही मसीह का पुनरुत्थान होता है, यानी कि कयामत आती है हमारे वास्ते। तो अजीजों, ये साल आप लोगों के लिए एक बहुत बरकत भरा साल होगा। ये जो बातें आपके सामने कहीं, इनके ऊपर आप अपना ध्यान दीजिए, इनके ऊपर आप तवज्जो दीजिए, सोचिए इसके ऊपर, और यकीनन आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में एक नयापन आएगा। अजीज़ों, वक्त आ गया आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन जाने से पहले मैं जनाब जॉय साहब से इल्तिजा करूँगा कि वो हमारे जितने भी नाज़रीन हैं उनके लिए दुआ फरमाएं। खुदा तेरी पाकहुज़ूरी में आते हैं, तेरी बादशाह को चाहते हैं, और हम जानते हैं खुदा सब चीजें मिल करके तुझसे मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। आमीन। जितने दुनिया में तेरे से मोहब्बत रखने वाले हैं, जितने तेरे पर ईमान रखने वाले हैं, वो तेरी भलाई को देखें, तेरी बड़ी बरकत को देखें, और आगे निकल के जब पीछे मुड़ के देखे तो इस सब वक्त के लिए, इन मुश्किलात के लिए भी तेरा शुक्र कर सके कि तूने अपनी भलाई देखा है, अपने काम किया है। यस लॉर्ड। और तूने कहा है तुम्हारे सहने से ज्यादा तुमको तकलीफ नहीं आने दूंगा। जब मुश्किल आएगी उसमें से एक जरिया भी निकालूंगा, बचने का जरिया। अपने वायदे के मुताबिक अपने लोगों के लिए सब कुछ मुहैया कर, जो अभी मुश्किल से गुजर रहे हैं, जिनके पास नौकरियां नहीं, जिनके पास परेशानी है, उनकी मदद कर। आमीन। आने वाले कितने खतरे हैं, कितने हम नहीं जानते हैं, कितनी बीमारी और कहाँ फैलने वाली हम नहीं जानते हैं, लेकिन तू हमारे साथ है। जी। अपने लोगों की हिफाजत कर। इन दिनों में बहुत से लोग तेरे नजात को देखें, बहुत से लोग तेरे करीब आ जाएं, बहुत से लोग जो बेईमानी की जिंदगी गुजार रहे हैं वो सच्चाई में तेरे पास आ जाएं, अपनी जिंदगी तुझको दे दें। तेरा मकसद इस आने वाले साल में बहुत तायद से पूरा हो जाए। आमीन। अब कलीसियाओं को बरकत देना खुदावंद, ताकि वो तेरे पैगाम को, तेरी खुशखबरी को, हाँ खुदा पाक, तेरी बरकतों को, तेरी नजात को हजारों लाखों लोगों तक पहुंचा सके। आमीन। खुदा तेरी सलामती सबके साथ रहे,
तेरी खुशी रहे, आपसे मेल मोहब्बत में एक दूसरे से मदद करते खुदा मजबूत होकर आगे बढ़ जाएं और तू अपने लोगों से खुश हो। आमीन। जिस तरह अब्राहम को तूने मूसा को, यूसुफ को बरकत दी है, तेरे सब ईमान वाले बड़ी बरकत पाएं और खुशी के साथ आने वाले साल को खत्म करें, तेरा शुक्र कर सके। आमीन। अपनी सलामती दे, यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। जनाब जॉय साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतनी अच्छी दुआ की है, और हमारे जितने भी मेहमान थे, आप लोगों ने जिस तरह से हमारे नाजरीन को नवाजा है खुदा के कलाम के ज़रिए, यकीनन ये 2021 लोगों के लिए बहुत ही मुबारक साबित होगा। वक्त आ गया है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन जाने से पहले मैं इतना आपको याद दिला दूं कि आप लोग बिल्कुल मायूस ना हो। खुदा आप लोगों के कारोबार में बरकत देगा। अगर आपकी नौकरियां चली गई हैं तो खुदा आपको नए सिरे से नौकरी देगा। अगर आपकी बिजनेस ठप हो गई है तो खुदा आपको नया कारोबार देगा। तो अब इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अगर आप इस बारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमें इस पते पर खत लिखें। पोस्ट बॉक्स नंबर 8028, नई दिल्ली 110033। फिर आपसे दोबारा रूबरू होंगे इसी वक्त। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज। वो खुदा को पहचानते हैं, हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत